तो यहाँ कोई बलि उली का प्रथा नहीं है, कुछ भी नहीं है। माता रानी के जो उनके शरण में आते हैं उनको तुरंत लाभ मिलता है। मैं लगभग 5 साल तक वहाँ तपस्या ही किया कहा जाए, और तपस्या करने के बाद मुझे ऐसे प्रेरणा मिला माता जी का। आज तो इस रूप में भव्य रूप हो गया है कि छत्तीसगढ़ में ये पहला मंदिर है जो कामाख्या देवी का मंदिर है। ये तांत्रिक शक्ति का माना जाता है इस मंदिर को। आज नवरात्रि का सप्तमी है और आज हम बिलासपुर के लिंगियाडीह पहुँचे हैं। लिंगियाडीह में ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जगह बहुत ही भव्य जगह है। यहाँ माता को स्थापित किया गया है और तकरीबन 40 से 50 साल पहले यहाँ कुछ एक शख्स मनोहर लाल यादव जी के मन में ये ख्याल आया कि क्यों न यहाँ मूर्ति को स्थापित किया जाए और माता जी को स्थापित किया जाए, और उन्होंने इसे साकार भी किया। ये हम उनसे बातचीत करते हैं। यादव जी बताइए, कब मन में आया और अब कामाख्या कब मैं गए तो आप? सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ तक कम से कम आम जनता तक पहुँचाने के लिए। थे आप? कामाख्या में जब 13 साल की उम्र में था तो यहाँ से मैं कामाख्या चला गया था। माता पिता से अनुमति लेके गया था, ऐसा भाग के नहीं गया था, और जाके वहाँ गुरुजी के चरण में पहुँच गया। मैं लगभग 5 साल तक वहाँ तपस्या ही किया कहा जाए, और तपस्या करने के बाद मुझे ऐसे प्रेरणा मिला माता जी का कि यहाँ एक मंदिर का स्थापित किया जाए, और मैं धीरे धीरे आया। उसके बाद मैं प्राइवेट परीक्षा दिला के जॉब किया, और आज जो है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के मैं अध्यक्ष के पीए के रूप में रहा, और 28 फरवरी को मैं रिटायर हुआ। ये जो आपने किया, जो मन में प्रेरणा आई किया, इससे क्या कुछ मिलता है? और सबसे पहले तो मैं किसी और को नहीं, मैं अपने उदाहरण देके बता रहा हूँ कि मेरे बच्चे, एक बेटी है वकील है, एडवोकेट है, और मेरे एक बेटा जो है नेक्सा में मारुति में सीनियर मैनेजर है, एक बेटा मेरे बैंक में मैनेजर है। सबसे पहले तो मुझे ही प्राप्त हुआ जितना जो मांगा। उसके बाद मैं जब देखते गए कि जब मुझे प्राप्त हुआ है तो और को क्यों नहीं प्राप्त। आप अब इस मंदिर को किस रूप में लाए हैं? क्या कुछ आज तो इस रूप में भव्य रूप हो गया है कि छत्तीसगढ़ में ये पहला मंदिर है जो कामाख्या देवी का मंदिर है। ये तांत्रिक शक्ति का माना जाता है इस मंदिर को। और यहाँ आसाम गुवाहाटी में तो बलि पूजा होता है। वहाँ हर जीव की जो है वहाँ पूजा के रूप में होता है। वहाँ माने निर्जीव जो कह जाए, प्राणी कहा जाए, चाहे बकरा हो गए, भैंसा हो गए, वहाँ बलि चढ़ाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ माता जी का ऐसा मुझे संकेत मिला कि आप जो है श्वेत पूजा के रूप में आप करेंगे कह के। तो यहाँ कोई बलि उली का प्रथा नहीं है, कुछ भी नहीं है। माता रानी के जो इनके शरण में आते हैं उनको तुरंत लाभ मिलता है। जी महाराज, आप लंबे समय से जुड़े हैं यहाँ पे। आप 50 डिग्री के तापमान में भी जाके बैठ के जो ज्योति कलश के बीच में जाके आप पूजा करते हैं, बहुत बड़ी बात है। कैसे हो जाता है ये? परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। यह सब मेरे माता पिता के सत्कर्म एवं गुरु के प्रोत्साहन से है। यहाँ गुरु शब्द का आशय ऐसा नहीं जो भगवा वस्त्र पहने ये किए हों। गुरु का आशय जो अंधकार की ओर प्रकाश की ओर ले जाए। मेरे गुरु हैं परम पूज्य स्वामी निखिलेश्वरानंद। उन्होंने जब नवग्रह की स्थापना की थी तो जिस स्थान में सूर्य की स्थापना की थी वहाँ का तापमान अधिक निकला। धीरे धीरे मुझे भी, मैं 40 साल तक नौकरी करता रहा, और नौकरी के पूर्व में ही लोग बोलते हैं कि जब बुढ़ा जावे तब करवे। बहुत लोग मुझे और यादव जी दोनों को इस मामले में निगलेक्ट किया करते थे, लेकिन मेरा ऐसा मत नहीं है। अभी अपने शरीर में दम है तो यहाँ मैं वहाँ बैठता हूँ तो जो 5 तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच जनित धाम शरीरा, उसमें से उनकी कृपा से अग्नि तत्व को आत्मसात करते हुए वहाँ बैठ के दुर्गा सप्तशती एवं विभिन्न मंत्रों का जप करता हूँ। यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, बहुत दूर दूर। हाँ जी, यहाँ बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। पटना, बिलासपुर, रायपुर, अंबिकापुर एवं विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और मेरा आशय, व्यक्तिगत आशय यह है कि सिर्फ मनोकामना की छोड़, यदि 84 लाख जन्मों के बाद हमें मानव शरीर मिला है तो हम आध्यात्मिक ओर बढ़ें, कुछ प्राप्त करें और पुनः उनमें विलीन हो जाएं। तो इस तरह माँ कामाख्या देवी के मंदिर के जाने के बाद वहाँ से प्रेरित होकर बिलासपुर के ही एक शख्स ने अपने घर में ही कामाख्या देवी को स्थापित कर दिया और बता दिया कि मन में अगर भाव हो तो देवी कहीं भी आ सकती है, और दिखा दिया उन्होंने कि किस तरह से उनका जो वो कहते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी हुई है।
तो सबकी मनोकामना पूरी हो, और इस भाव के साथ वो लोगों को यहाँ बुलाते हैं, और लोग यहाँ आते भी हैं दूर दूर से, और अपनी उनकी मनोकामना भी ज़रूर पूरी होती है। विशाल कुमार झा, IBC 24 बिलासपुर।